हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रिंस और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 10th में। और आज ये हमारा होने वाला है पहला लेक्चर आप लोगों के साथ साइंस का। तो बढ़िया तो लग रहा होगा आपको क्लास 10th में आकर। अब इसी क्लास 10th को जैसे हम 9th क्लास को एकदम मक्खन बनाए थे, उसी फ्लो में हम क्लास 10th को भी मक्खन बनाने वाले हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा केमिस्ट्री क्लासेस। और इसी में हम आपको साइंस और मैथ के कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आज का हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम पहले नाम को अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर में इंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक तौर पे जान लेते हैं चैप्टर फ्लो के बारे में, फिर उसके बाद हम देखेंगे पहले चैप्टर को। जैसे देखिए हमारे साइंस में 3 पार्ट हैं। एक है केमिस्ट्री का पार्ट, फिर है बायोलॉजी का पार्ट, और फिर उसके बाद है फिजिक्स का पार्ट। ये 3 पार्ट हैं। तो पहले जो स्टार्टिंग का 4 चैप्टर है वो केमिस्ट्री का होने वाला है, और उन्हीं 4 चैप्टर में से पहला चैप्टर जो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और आज हम इसी पहले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को। एकदम आराम से, एकदम शांति से कॉपी पेन बंद करके सब शांति से आप सुनिए। जब फील आ जाएगा तो एक बार अपने से खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर को 2 भाग में हम पहले डिवाइड करते हैं। एक साइड में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, दूसरे साइड में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। पहले हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अब देखिए क्लास 9th में हम परिवर्तन पढ़े थे, सेकेंड चैप्टर में कैसे किसी पदार्थ का परिवर्तन होता है। उसके लिए हम 2 आधार बनाए थे, एक भौतिक परिवर्तन था और दूसरा रासायनिक परिवर्तन था। अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब हम पदार्थ कोई अभी लेते हैं, वो उस पदार्थ को जब हम कोई परिवर्तन करते हैं, जो नया पदार्थ बनता है, दोनों के गुणधर्म लगभग सारे सेम होते हैं। जब हम जो पदार्थ लेते हैं और जो पदार्थ बनता है, इन दोनों पदार्थों के गुणधर्म सब सेम होंगे, तब हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन हुआ है। लेकिन अगर पदार्थ लिए और जो नया पदार्थ बना, इन दोनों का गुणधर्म बिल्कुल अलग हो गया, इसी को तो बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया। जहां रासायनिक परिवर्तन होगा वहां पे रासायनिक अभिक्रिया 100% होगी। फील आया थोड़ा सा? फिर से समझिए, याद रखिएगा। अगर जो पदार्थ हम लिए उसमें कुछ परिवर्तन किए, फिर जो नया पदार्थ बना, इसका और पहले वाले का गुणधर्म सेम हो गया, भौतिक परिवर्तन, गुणधर्म बिल्कुल अलग हो गया, तब रासायनिक परिवर्तन होगा। और जहां होगी रासायनिक परिवर्तन वहीं होगा रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल, ठीक। अब समझते हैं कैसे हम समझेंगे रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए कोई आइडिया, कोई नॉलेज है हमारे पास? चलिए देखते हैं। परिभाषा देखिए क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया का। पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, पहले हम कोई पदार्थ लेते हैं, जो पदार्थ लेते हैं उसको प्यार से बोलते हैं अभिकारक। को क्या बोलते हैं हम? अभिकारक। और इस अभिकारक में हम करते हैं परिवर्तन। इसमें हम क्या करेंगे? परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा? वो होगा रासायनिक परिवर्तन। जब हम कोई चीज लेते हैं पहले, तो उसको हम बोलते हैं अभिकारक, और उसमें हम करते हैं परिवर्तन। परिवर्तन के बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। अभिक्रिया के जो बाद में बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? उत्पाद बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अगर अभिकारक और उत्पाद की प्रॉपर्टी सेम हुई, अगर सेम होगी, इसको हम रासायनिक परिवर्तन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन हम तो पढ़े रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है,
अभिकारक और उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं। इनके गुण क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। जब गुणधर्म अलग होंगे रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम कुछ टॉपिक्स पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इसको समझ लेते हैं। अगर हम किसी वस्तु को, वस्तु क्या, अभिकारक, अगर हम किसी अभिकारक को जलाते हैं तो होगा रासायनिक परिवर्तन। जलाएंगे रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, कार्बन को जब हम जलाते हैं, जलाने के लिए कौन गैस उत्तरदायी होते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बुझाया जाता है आग को। यहाँ पे हम लिए ऑक्सीजन। जैसे ही हम कार्बन को जलाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस होती है। तो जब हम कार्बन को जलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है न तो ऑक्सीजन जैसा व्यवहार करेगा, न ही कार्बन जैसा व्यवहार करेगा। इन दोनों से ये बिल्कुल अलग होता है, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे हुआ है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, जो ऑक्सीजन होता है ये जलाने में काम आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये बिल्कुल बुझाने में काम आता है। दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे के विपरीत है, मतलब दोनों में कोई समानता नहीं है। जब कोई समानता नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। सही है। दूसरा देखते हैं, संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो लोग आपस में जुड़ते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, तब भी वहां पे रासायनिक परिवर्तन ही होता है। सेम एग्जांपल, दो लोग हैं, कार्बन ऑक्सीजन, मिलकर क्या बना दिए? कार्बन डाइऑक्साइड। से अकेला बनाए तो यहां भी क्या होने वाला है? रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अगर जुड़ेगा तब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा और रासायनिक अभिक्रिया होगा। सेम वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन टूटना, ब्रेकअप। सेम। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब हीट करते हैं ना तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये होता है संगमरमर। ये संगमरमर का फॉर्मूला होता है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, ये चूना पत्थर है। इस चूने पत्थर की गुणधर्म न तो इसके साथ मिलेगा न तो इसके साथ मिलेगा, क्योंकि ये सॉलिड है। यहां भी ये सॉलिड ही बनता है और ये गैस बनता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी भी नहीं होती है, इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी भी नहीं होती। हालांकि यहाँ पे टूटे हैं, वियोजन मतलब टूट गया है, फिर भी दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे होगा रासायनिक परिवर्तन, यहाँ होगा रासायनिक परिवर्तन, वहां होगा रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है विद्युत वियोजन। देखिए, जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना, वो तीन तरह से होती है। जो वियोजन होता है, वियोजन वो तीन तरह से होता है। या तो हम करंट दे के उसको तोड़ें, या हम उसमें उष्मा दे के तोड़ें, या उसका हम टेम्परेचर बढ़ा के तोड़ें। इन तीनों प्रोसेस में वियोजन अभिक्रिया होने वाला है। तो अगर ये दिख जाए एक साथ तो समझना वहां पे रासायनिक परिवर्तन 100% होगा, और रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होना ही होना है। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। एक और होता है अपचयन। नाम तो थोड़ा बहुत सुना ही होगा। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का हटना, या ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीकरण अपचयन कहलाता है। अगर इस टाइप का कुछ भी हुआ तब वहां पे भी होगा सेम रासायनिक परिवर्तन। जैसे हाँ, यहाँ पे देखिए, कार्बन है, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए तो कार्बन से ऑक्सीजन चिपक गया है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण ही कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीकरण के दो रूप हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक पढ़ेंगे जंग लगना, जैसे संक्षारण हो जाएगा, और दूसरा पढ़ेंगे हम विकृत गंधिता। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास धातु है, लोहा मान लीजिए, लोहा है, उसको हम हवा में कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। जंग लगना ऑक्सीकरण होता है, उसको हम साइंस की भाषा में संक्षारण बोलते हैं। तो भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही है। तो अगर संक्षारण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, मतलब क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। या हम
खाने वाला पदार्थ जो होता है वो गर्मी के दिन में जल्दी खराब हो जाता है, ठंडे के दिन में थोड़ा देर से खराब होता है, लेकिन खराब होता है। जो खाना खराब हो जाता है वो किसके कारण होता है? हवा में उपस्थित नमी के कारण होता है। उस नमी से ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जाके उस खाने को खराब कर देता है, तो वहां भी ऑक्सीजन से ही अटैच होता है, इसीलिए वहां भी ऑक्सीकरण ही होता है, और उस विधि को बोलते हैं हम विकृत गंधिता। लेकिन वहां पे हुआ ऑक्सीकरण ही है। यहाँ पे ऑक्सीकरण के दो रूप पढ़ना है हमको, संक्षारण और विकृत गंधिता। इन सारे परिवर्तन को हम इसी चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। बस हम ये सीखने वाले थे कि कैसे हमको पता चलेगा कि कब रासायनिक परिवर्तन होगा। दहन होगा, रासायनिक परिवर्तन। संयोजन होगा, रासायनिक परिवर्तन। वियोजन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। वियोजन के ये तीनों रूप होते हैं, इन तीनों रूप में भी रासायनिक परिवर्तन होने वाला है। ऑक्सीकरण में भी रासायनिक परिवर्तन होने वाला है। ऑक्सीकरण के दो रूप, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण में धातुओं का ऑक्सीकरण होता है और विकृत गंधिता में खाने वाले पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। और इन सारे प्रोसेस में हम रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। सही है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट जो था रासायनिक अभिक्रिया, और सेकेंड पार्ट में हमारा रासायनिक समीकरण। अब ये क्या होगा? तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उसको हम लिख के अगर दिखा रहे हैं एक समीकरण के रूप में। समीकरण का मतलब क्या होगा? एक साइड अभिकारक लिया जाएगा, दूसरे साइड जो भी बनेगा उत्पाद होगा उसको एक एरो से दिखाएंगे, तीर से दिखाएंगे, उसको बोलते हैं समीकरण। मैथ में समीकरण इक्वल टू वाला होता है, लेकिन इसमें इक्वल टू वाला नहीं, एरो से दिखाते हैं। मतलब एरो का तीर बताता है कि वो किधर जा रही है अभिक्रिया, उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को जिस शब्द समीकरण से, मतलब जो जिस शब्द से हम लिखकर दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ये हो गया परिभाषा। जैसे अगर हम बोलेंगे कि अगर हम कार्बन को जलाते हैं, कार्बन की दहन से, मतलब कार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अगर हम मान लीजिए बोल दिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, मुक्त होती है, बोल दिए। ये तो हम बोल दिए ना, लेकिन इसको समीकरण बना के कैसे दिखाएंगे? बोला है कार्बन, दिखा दिए। दहन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन दिखाएंगे। तीर बता रहे मतलब आगे जाएंगे, आगे कुछ बनने वाला है। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया, CO2 लिख देंगे। इधर वाला हम जो भी कुछ लिए हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं हम? इधर वाले को बोलते हैं अभिकारक। तो ये क्या हो जाएंगे? कार्बन ऑक्सीजन अभिकारक। और उधर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा उत्पाद। और इन दोनों में क्या हुआ है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये जो समीकरण है इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्लियर हुआ? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताइए। फिर हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक के बारे में, और अगला टॉपिक हमारा होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। आखिर क्यों संतुलित करना आवश्यक है, क्यों नहीं कर सकते, क्यों करना ही है हमको, और अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या है। एक अच्छी बात बताएं, अभिक्रियाओं के प्रकार यही सब है, यही सब पढ़ना है हमको। दहन करेंगे, अभिक्रिया का प्रकार। संयोजन करेंगे, अभिक्रिया का प्रकार संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। जो भी रासायनिक परिवर्तन हम पढ़े हैं इसी के बेस पे अभिक्रियाओं के प्रकार भी बनाए गए हैं, वही हमको पढ़ना है। तो हम कल स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अगले टर्म में हम अगला वाला पढ़ते हैं। ठीक, तब तक आप इतना डाइजेस्ट कीजिए, फिर हम अगला पढ़ते हैं।